रोग निवारण हो जाए तो साधारण बात है, दैहिक व्याधियों की तो पूछना ही क्या है। कोई भी चिंता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी बाधा स्पर्श नहीं कर सकती जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है। कोई भी भय नहीं रहेगा, सभी भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदा के लिए तुम निर्भय और निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए मेरी बात मान लो, नाम लो नाम। बिना श्रद्धा के भी नाम लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रद्धा की बात क्या है? हमारी बात को अच्छे से समझ लो। भगवत प्राप्ति कल के लिए नहीं, आज से है भगवत प्राप्ति, अभी से है। नारायण बोला पुत्र के बहाने से भगवत प्राप्ति हो गई, तुम जानबूझ के राधा बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? अरे विश्वास करो भाई, 2 मिनट जीऊं, 2 दिन जीऊं, 2 महीने जीऊं, राधा राधा कह के जीऊं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या चिंता है? मरने का भी डर नहीं। अभी मर जाऊं, राधा गए श्री जी के पास, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराई हुआ भी काम बन जाएगा। नाम न भूलना, श्री कृष्ण की सारी शक्तियां इसी नाम पर विराजमान है। ऐ मित्र, ये नाम तेरे निकट है तो ईश्वर तेरे साथ खड़ा है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम बाणे जहां श्याम श्यामा तहां। जिस पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं उसको ये नाम प्रदान करते हैं, राधा राधा। ये बात तुम्हारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं दुर्बल हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये नहीं आनी चाहिए। जब कोई कहता मैं गृहस्थ हूं तो उसी समय कहते ये बोलो मैं भगवान का हूं पर गृहस्थी धर्म से युक्त हूं, ये बोलो। आधी बात क्यों बोलते हो? तुम गृहस्थ हो, आधी बात है। पूरी बात है तुम श्री भगवान के हो पर तुम्हारा गृहस्थ धर्म है। जैसे हम प्रियाजू के हैं पर हमारा विरक्त धर्म है। आप प्रियाजू के हो, आपका गृहस्थ धर्म है। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करके प्रियाजू को प्राप्त होंगे। मैं बहुत नीच हूं, दुर्बल हूं, अपवित्र हूं, ये सब बातें केवल बोलने की बात है। अंदर से बात रहती, मैं प्रियाजू को हूं, जैसा भी हूं प्रियाजू का हूं। ज्यादा इनका प्रभाव न पड़ने पावे अंदर, नहीं तो फिर निरुत्साहित हो जाओगे। नहीं, जैसा भी हूं प्रियाजू का हो। ये मन की दुर्बलता भजन से हटती है, धैर्य एवं उत्साह बढ़ने लगता है जिसका नाम जब चलता है। ये काम क्रोध की तरंगे मन में उठती हैं, चिंता मत करो, नाम जप करो, गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास रखो, शांत हो जाएंगी। देखो तुम्हें मैं बड़े अनुभव की बात बताता हूं। मैंने अपने प्रभु के नाम से जो प्राप्त किया वो हमको और किसी साधन से नहीं मिला। मैं इस समय मस्त हो रहा हूं। महात्मा श्री हरनाथ ठाकुर जी नाम के एक बहुत बड़े संत हुए। मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव की बात बताता हूं। मैं इस समय बहुत मस्त हो रहा हूं नाम जप के द्वारा। कभी भी मैंने सूचि और असुचि का विचार नहीं आने दिया। सूचि माने होता पवित्रता, असुचि माने होता अपवित्रता। किस अपवित्र हूं कि पवित्र हूं इसका विचार नहीं आने दिया। हर समय नाम जप चलता रहा है। तुम्हें सच्ची बतावें, यहां ना कुछ पवित्र है ना अपवित्र है। देखो कैसा मन का नाटक है। ऊपर से नहा लिया, हम समझ रहे पवित्र है। भला क्या पवित्र हो गया? ऊपर से पानी डाल, रेशम के थैले में विष्ठा भर लो, ऊपर से उसको नहा दो, पवित्र हो जाएगा क्या? अगर तुम्हें पता है कि इसमें विष्ठा भरा है, ये थैला है और कुछ नहीं है। यहां भगवान बैठे, यहां भगवान बैठे, और यही पूरा है। नीचे सब नरक कुंड भरा हुआ है। भगवान से हमारा कोई संबंध है? जिनकी हम खोज कर रहे हैं, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी परिवार में, कभी मित्र में, हम उन्हीं की खोज कर, उसी प्यारे से प्यार करना चाहते पर समझ नहीं पाते। इन शरीरों की आड़ में वो बैठा है, शरीरों से प्यार कर बैठते हैं और वो जो बैठा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हर बार खाली हाथ हो जाते हैं। इस बार गुरु कृपा से पता चला कि शरीरों से नहीं, शरीरों के अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार करना है। देखो बहुत बड़े महापुरुष के अनुभव हैं। सर्वदा मैंने अपने इष्ट का नाम जप किया है, उससे मैं मस्त हो गया। कभी भी मैंने सूचि असुचि का विचार नहीं किया, क्योंकि ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मैं कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। इसलिए चिंता की बात नहीं, हर समय राधा 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 राधा। मैंने इस नाम से
वो सुचितम स्थिति प्राप्त कर ली है। सुचितम माने परम पवित्र स्थिति, जिसको मैं वाणी से नहीं बता सकता। मैं इस नाम से एक स्थिति प्राप्त की है जो शयन में, स्वप्न में और जागृत में मुझे हर समय डुबोए रहती है। पकड़ना, महापुरुषों की बात पकड़ना। ये राधा नाम ही नहीं है, ये महामहिम परा मंत्र है, परा विद्या है। ये नाम ही तंत्र का सार है, ये नाम ही मंत्र का सार है, ये नाम ही ईश्वर श्री कृष्ण का सार है, राधा नाम। इस राधा नाम से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण भी इसी नाम का जप करते हैं और श्री कृष्ण ही इनको गुरु मानते हैं। किनको? जिनका नाम राधा है। इस नाम के उच्चारण से भवरोग निवारण हो जाए तो साधारण बात है। दैहिक व्याधियों की तो पूछना ही क्या है। कोई भी चिंता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी बाधा स्पर्श नहीं कर सकती जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है। मेरी बात मान जाओ, नामोच्चारण करो, सारा संसार तुम्हारा ही हो जाएगा। तुम देखोगे सारा संसार तुम्हें प्यार करेगा। तुम चिदानंद रस में मगन रहोगे, निरानंद की छाया भी नहीं छू सकती तुम्हें। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कोई भी भय नहीं रहेगा। सभी भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदा के लिए तुम निर्भय और निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए मेरी बात मान लो, नाम लो। नाम जीव का एकमात्र कर्तव्य, उद्देश्य नाम। नाम भूल जाने पर इंद्र का इंद्रत्व भी नरक के समान लगने लगेगा यदि नाम जप करोगे तो। देखो, नाम भूलने से माया के दास बन जाओगे और नाम चलने पर जीवन मुक्त हो जाओगे। बड़ी बढ़िया बात कर। जितने क्षण जियो केवल नाम में जियो, नाम में। नाम लेकर जितने सेकंड तुम्हारी श्वासें सार्थक कर लो, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम को भूल जाने पर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण स्थायी है। इसलिए किसी की फेर में मत पड़ो, केवल नाम 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 लेकर भगवान शिव विष पान कर गए, आज भी गले के नीचे नहीं उतरा। यही है नाम। नाम नामी की अपेक्षा नाम अधिक शक्तिशाली पाया गया। नाम परम शांतिदायक है। ये महान जगा हुआ सामर्थ्यशाली है नाम। राधा राधा दृढ़ विश्वास करो और ये नाम रटते रहो। बिना श्रद्धा के भी नाम लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रद्धा की बात क्या। इसलिए किसी के इस भुलावे में मत पड़ो कि अमुक जगह शांति है। शांति तुम्हारे हृदय में है और वो तुम्हारे भजन से होगी। भजन से सर्वत्र चिरस्थायी शांति, सर्वत्र चिर आनंद, वो केवल भजन से मिलेगा। केवल भजन, यही हम समझाते हैं। जब एकांतिक में प्रश्न होता है तो यही कहते हैं, कहीं भाग के चले जाओ शांति मिले तो बताना। तुम कितना भागोगे? यहां बचपन से भाग रहे हैं। शांति यहां मिली है, यहां छाती में। छाती में शांति मिली है। कब? जब गुरुजनों ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उसका प्रभाव। जब तक तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चल रहा, पूरी पृथ्वी में घूम जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये महापुरुषों के वचन है। चिरकाल तक कहीं भी तुम घूम आओ, कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी यदि नाम जप नहीं करोगे। अभी समय है, अभी मृत्यु तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर रही। इसी क्षण नाम जप कर लो, राधा राधा राधा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को अच्छे से समझ लो। भगवत प्राप्ति कल के लिए नहीं, आज से है। भगवत प्राप्ति अभी से है। नारायण बोला पुत्र के बहाने से भगवत प्राप्ति हो गई। तुम जानबूझ के राधा बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अरे विश्वास करो भाई। इसलिए मैं कहता हूं, हमें बहुत दिन जीने की आशा नहीं रखनी। 2 मिनट जीऊं, 2 दिन जीऊं, 2 महीने जीऊं, राधा राधा कह के जीऊं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या चिंता है? मरने का भी डर नहीं। अभी मर जाऊं, राधा गए श्री जी के पास,
जो जन्म जन्म मुनि जतन कराई वो अभी काम बन जाएगा। मैं बार बार इसीलिए नाम जप की बात कहता हूं कि हमारी अंतिम श्वास नाम में जाए। दया में प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात समझ में आ जाए सबको।